आयत नंबर 97 का एक हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा। अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर अपने नेक बंदों से एक वादा फरमाया है। इब्तिदान ये बात ज़हन में रखिए, हमारी कोई भी महफिल हो, हमें बोलने वाले को, जो बंदा माइक पर आता है और जिसके साथ आलिम का टैग लगा हो, तो उसे इस बात पर मजबूर करना चाहिए कि वो हमारे सामने अल्लाह का कुरान बयान करे और मदीने वाले का फरमान बयान करे। आले सुन्नत का कोई भी नज़रिया, कोई भी अकीदा, कोई भी मामूल किस्से कहानियों पर बुनियाद नहीं रखता। हमारे हर नज़रिए के पीछे या अल्लाह का कुरान होता है या मदीने वाले का फरमान होता है। अब आप सुनिए कुरान शरीफ क्या कहता है। फरमाया मन आमिला सालिहन। कुरान शरीफ जब भी पढ़ा जाए सुभान अल्लाह कहते हैं, चाहे वो तर्ज में पढ़ा जाए तब भी सुभान अल्लाह है, न तर्ज में पढ़ा जाए तब भी सुभान अल्लाह है। क्योंकि सुभान अल्लाह तर्ज पर नहीं है, सुभान अल्लाह अल्लाह के कलाम पर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फदल कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फदलिल्लाहि अला अदनाकुम। अल्लाह के कलाम की फजीलत दुनिया के हर कलाम पर ऐसी है जैसे अल्लाह की फजीलत उसकी मखलूक पर है। तो अल्लाह पाक फरमाता है मन आमिला सालिहन, जो बंदा भी नेक काम करेगा, मिन ज़करिन औ उनसा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आमाले सालिहा करने वाला मर्द हो या औरत हो। सिर्फ एक शर्त का ख्याल रखना है और इसी शर्त के बारे में मैंने आपको बताना है, जिस पर कुरान ने हर अमले साले का मदार रख दिया है कि ये शर्त होगी तो हर अमले साले मकबूल है। अगर ये शर्त निकल जाए कोई नेक काम फायदा नहीं देगा। वो क्या है अब देखिए, मैं फिर पीछे से मिला के लाता हूं। फरमाया मन आमिला सालिहन, जो भी नेक काम करेगा, मिन ज़करिन औ उनसा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, सिर्फ एक बात जरूरी है और वो क्या है। फरमाया वाह हुवा मुमिनुन। गूंगे बंदे को माफी है, जैसे डॉक्टर ने ऊंचा बोलने से मना किया उसे भी माफी है। जो जुबान वाला बैठा है, सीने में जान है, मुंह में जुबान है, दिल में ईमान है, उसे कहना चाहिए सुभान अल्लाह। देखिए फरमाया जो भी नेक काम करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सिर्फ एक शर्त है, हो मोमिन, हो मोमिन। फिर क्या होगा, उसके इन नेक आमाल का बदला और सिला क्या होगा। फरमाया फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे दुनिया के अंदर भी अगले जहान के अंदर भी एक पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। यहां भी उसकी जिंदगी पाक होगी, अगले जहान में भी पाक होगी। इन दोनों बातों को तफसीर के अंदर लिखा गया। तफसीर खाजन वाले कहते हैं यहां पाक जिंदगी की हालत क्या होगी। फरमाया अल्लाह उसे हराम से बचाएगा, अल्लाह उसे हराम से बचाएगा, अल्लाह उसे दुनिया के अंदर सुकून वाली जिंदगी देगा। और जब वो यहां से अगले जहान में जाएगा, फरमाया वहां अल्लाह उसे उसका मन पसंद आराम भी अता फरमाएगा।
और कुरान की सबसे बेहतर तफसीर या यूं कहिए कि सबसे आला तफसीर वो होती है जो कुरान खुद कर देता है। यहां कुरान ने कहा जो मर्द या जो औरत नेक काम करेगा होगा मोमिन, हम उसे हयात तैयब देंगे। ये हयात तैयब का आलम क्या होता है? आइए कुरान की एक और आयत देखिए। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह। देखिए देखिए फरमाया अब वो हयात तैयब क्या है? फरमाया जिसने ये कहा मेरा रब अल्लाह है, मेरा कारसाज़े हकीकी अल्लाह है, मेरा मालिक भी, खालिक भी, राज़िक भी, रिज़्क देने वाला भी, इज्जत देने वाला भी कौन है? अल्लाह है। फिर सुम्मस्तकामू, फिर इस पे डट गया। उसने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी पे नहीं रब की मर्जी पे गुजारी है, अपनी ख्वाहिशात को दबाता चला गया है, रब रसूल की फर्मा बरदारी करता रहा। फरमाया फिर क्या होता है? सबकी मौत बराबर नहीं होती है, बंदा बंदा बराबर नहीं होता, मौत मौत बराबर नहीं होती, कब्रों की ढेरियां बज़ाहिर एक जैसी होती हैं, अंदर के हालात एक जैसे नहीं होते। सुनो, जिसने रब का होके गुजारी है फिर उसका जब मौत का वक्त आता है कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। 12 तकरीरों में से नहीं बता रहा आपको, अल्लाह का कुरान बता रहा हूं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उस पर अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। और फरिश्ते वो नेक बंदा जो अभी दुनिया से जा रहा है, जिसकी कुरान के मुताबिक हयात तैयब शुरू हो रही है, फरिश्ते उसे क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नू। डरना भी नहीं है, गम भी नहीं करना है। बिल्कुल मुख्तसर बताऊं, डर होता है आने वाले जमाने का, गम होता है गुजरी हुई बात का। एक बच्चा 10वीं क्लास में फेल हो गया, उसे इस बात का गम है आइंदा फेल ना हो जाए, इस बात का डर है। गम होता है गुजरी बात का, डर होता है अगली बात का। ये बंदा अभी दुनिया से निकला नहीं है, अभी आखिरी सांसें चल रही हैं, और आकर कौन बता रहा है? फरिश्ते। फरिश्ते कह रहे हैं अल्लाह तखाफू, आगे जा रहे हो डरना नहीं, वला तहज़नू, जिधर से जा रहे हो इधर का गम भी करना नहीं। क्यों कि तुमने जिंदगी रब की मर्जी पे गुजारी है, डरना क्यों नहीं है? सुनो सुनो, अभी ये दुनिया से नहीं निकला है। फरिश्ते से कहते हैं वह अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, तुम्हें उस जन्नत की खुशखबरी दी जाती है जिसका तुम्हारे रब ने तुमसे वादा फरमाया था। समझ आई है तो फिर सुभान अल्लाह। आगे भी कुरान ही पढ़े, देखें वो फरिश्ते इस बंदे से बातें कर रहे हैं, फरिश्ते बातें कर रहे हैं, कहते हैं नहनु औलियाउकुम। गम क्यों नहीं करना? नहनु औलियाउकुम। चलो वली का माना दोस्ती कर लो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। किधर? फिल हयात दुनिया। आप एक बात पे गौर करें, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनके डेरे ज्यादातर आपको आबादी से हट के मिलते हैं, सही है ना? ये अलग बात है, ये जहां बैठ जाएं वहां आबादी बन जाती है, वहां लोगों का हुजूम हो जाता है, वहां लोगों का रुख कर दिया जाता है। ये अल्लाह की मर्जी, अल्लाह दिल उधर फेर देता है, वरना ये अकेले क्यों बैठे होते हैं? मैंने कहा हमें अकेले नजर आते हैं। कुरान कहता है इनके दोस्त होते हैं। वो दोस्त कौन होते हैं? वो फरिश्ते कहते हैं दुनिया में भी हम तुम्हारे दोस्त थे, अब जिधर जा रहे हो वहां भी अल्लाह ने तुम्हें फरिश्तों की संगत अता फरमाई है।
दो बातें हो गई, तीन बात। एक बात ये हो गई हयात तैयब क्या है, एक बात ये हो गई कि जन्नत की खुशखबरी मिल गई, दूसरी बात ये हो गई फरिश्तों की संगत मिल गई, तीसरी बात देखें वो फरिश्ते कहते हैं वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जिधर जा रहे हो उधर तुम्हें क्या मिलेगा, कहा जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। मा तश्तही, जो तुम तमन्ना करोगे, जो तुम ख्वाहिश करोगे वो तुम्हें मिलेगा। और ये सारी बातें फरमाया नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अभी तो ये मेहमान नवाजी हो रही है, ये तो रब की तरफ से तुम्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जन्नत भी मेहमान नवाजी में मिल गई, फरिश्तों की संगत भी मिल गई, तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारी रिजा पर देने का वादा भी कर लिया। और ये सारा देखे कहा अभी तो मेहमान नवाजी हो रही है, अभी तो मेहमान नवाजी हो रही है। तुम्हारे आमाले सालेहा, तुम्हारे मुजाहिदात, तुम्हारी खिदमात दीनिया, तुम्हारे रात जगे, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी इबादत, उनका सिला वो तो अभी बाकी है। ये तो रब तुम्हारी मेहमान नवाजी कर रहा है। जिनको रब मेहमान नवाजी में जन्नत दे रहा है, फरिश्तों की संगत दे रहा है, और ये वादा कर रहा है कि तुम्हारी मर्जी होगी, अब तुम्हारी मर्जी पे जो चाहोगे वो दिया जाएगा। जिनकी मेहमान नवाजी का ये आलम है, उनको अल्लाह उनके अमाल का बदला क्या अता फरमाता हो। अब समझिए इस बात को, ये सारी बातें, ये सारी चीजें मिलती किसको हैं? वो बुनियाद का नुक्ता हुवा मुमिनुन। हर अमल खैर वाला जरूरी नहीं कोई बंदा गलियों में बोझ उठा के फिरता हो और वो कहे जी हम तो जन्नत के वारिस बन के फिर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, कुरान का वादा है हुवा मुमिनुन, हयात तैयब उसको देंगे जो मोमिन होगा। मोमिन कौन होता है? सादा सादा लफ्जों में याद करें और अपने अंदर ये निशानियां पाएं तो रब का शुक्र करें। सुनो, मोमिन कौन होता है? कुरान कहता है, पहले कुरान फिर मदीने वाले का फरमान। कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। फरमाया ए महबूब तेरे रब की कसम है, तेरे रब की कसम है, कोई बंदा मोमिन न होगा। कब तक? फरमाया जब तक अपनी जिंदगी के हर मामले में तुझे अपना आका तस्लीम नहीं करेगा, तुझे अपना हाकिम न माने। बुखारी शरीफ किताबुल ईमान हदीस नंबर 15 हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी आप फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस बात पे हदीस सुना रहा हूँ? मोमिन कौन होता है? फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। फरमाया कोई बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप, अपनी औलाद और कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर मदीने वाले से प्यार नहीं करने लग जाता है। यहां मैं आपको मोमिन का अंदाज क्या होता है, मोमिन की बोली क्या होती है, मोमिन का रवैया क्या होता है, सिर्फ एक बात आपके सामने रखता हूं। जब मेरे आका मेराज करके वापस आते हैं और आके बताते हैं मैं रात के थोड़े से हिस्से में हरम पाक से मस्जिद अक्सा चला गया, मैंने नबियों की इमामत की, फिर मैं आसमानों पे चला गया, फिर मैं सिदरा से ऊपर चला गया, फिर मैंने जन्नत का मुशाहिदा किया, फिर मैंने दोज़ख को देखा, मैंने रब का दीदार किया, फिर मैं वापस भी आ गया। और ये सारा काम इतनी देर में हुआ। जब मैं वापस आया मेरे दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था और बिस्तर भी अभी गर्म था। मानने वालों ने मान लिया। अबू जहल ये बात लेकर यारे गार और यारे मज़ार मुस्तफ़ा खलीफा बिला फसल मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे जाता है और कहता है अबू बकर अब देखिएगा
एक गल मेरी समझो, लोग ट्रैप कैसे करते हैं, लोग आप पे जाल कैसे फेंकते हैं, लोग आपको फंसाने की कोशिश कैसे करते हैं। अबू जाल जाके कहता है, यही अबू जाल वाली पोजीशन आज कुछ लोगों ने पकड़ ली है, घुमा के बात करने वाली। सुन्नी जब भी बात करेगा सीधी बात करेगा, सीधी बात करेगा। हमारा एक ही नजरिया है, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है। मुनकर तो मरे दिल से, सोने को तपाए घर कुछ मील हो या कुछ मैल, अरे जहन्नम के दरे को क्या काम खरे दिल से। शुक्र किया करो, रब ने हमें खरा दिल दिया है। अबू जाल जाता है, जनाब अबू बकर को कहता है, अबू बकर कोई बंदा, नाम नहीं लेता, कोई बंदा अगर ये कहे मैं रातों रात मस्जिद अक्सा चला गया, मैं रातों रात आसमानों पे चला गया, मैं रातों रात रब को देख के वापस आ गया और इतनी जल्दी आ गया, कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, तुम मान लोगे? कोई बंदा। हजरत अबू बकर ने कहा, वैसे अकल तो नहीं मानती, यानी ये बात अकल में आने वाली तो नहीं है। उसने समझा मेरा आधा काम तो हो गया, मैंने तो मनवा लिया, अब बस नाम ही लेना है। उसने कहा, तो पता है ये बात कौन कहता है? देखना देखना मोमिन का मयार क्या होता है। कहा, पता है, और ये वो मोमिन है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा कि अगर सारी उम्मत का ईमान एक पलड़े में हो, अबू बकर का ईमान दूसरे पलड़े में हो, तो फरमाया अबू बकर का ईमान मेरी पूरी उम्मत के ईमान से ज्यादा है। ये क्यों ज्यादा है? देखना, जब उसने पहले कहा कोई बंदा यूं करे, आपने फरमाया अकल नहीं मानती है। उसने कहा ये तो वो कहते हैं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, अब पहले कहा था अकल नहीं मानती है। जब सुना ये मेरे लजपाल ने कहा है, जब सुना ये रब के हबीब ने कहा है, जब सुना ये बात तो वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान से निकली है, अब क्या कहते हैं? फरमाया अबू जहल वो कह रहे हैं, वो अगर इससे भी बड़ी बात कर दें तो अबू बकर उसमें भी उनकी तस्दीक करने के लिए तैयार है। फरमाया अगर वो कहते हैं फिर सच ही कहते हैं। ये ईमान है और ये कैफियत। मैं अपनी बात को, मेरी गुफ्तगू का रब्त देखिएगा, मैं बात को किधर ला रहा हूं। आप कहेंगे ये कैफियत तो 1500 साल पहले थी। मैंने कहा आज भी किसी के दिल में हो तो खुदा की कसम है मदीने वाले उस पर आज भी मेहरबान है। कैसे? मिशकात शरीफ है, बाप सवाब हाज़िहिल उम्मा है, हदीस पाक है, मेरे आका की महफिल सजी है। बड़ी मजे की बात आ रही है जाग के। आपको मैं कहूँ ना, मैं गया तो मैंने देखा इस मुल्क का या आपके इलाके का, चले वजीर आजम तो आपकी नज़र में बड़ी चीज़ होती है ना, वैसे ये क्या बड़ी चीज़ें होती हैं कि जो सुबह होते हैं और शाम को नहीं होते, है ना। आला हज़रत ने फरमाया था, क्या भूल है उनके होते ये दुनिया के ताजदार आका, क्या भूल है उनके होते ये दुनिया के ताजदार आका, उनके अदना गदा पे मिट जाएं ऐसे ऐसे हजार आका। और ये अफसर नहीं होते, ये बड़े नहीं होते। मैंने कहा बड़ा देखो, 1000 साल पहले भी दाता अली अजवेरी था और आज भी दाता अली अजवेरी ही है, तो बड़े ये होते हैं। देखो देखो अल्लाह के नबी की महफिल है, सहाबा तशरीफ फरमा है, हुजूर एक सवाल करते हैं, फरमाया अय्युन्नास अजबा इलैकुम ईमाना। सहाबा बताओ, मैं ये सारी बातें मैं तकरीबन 20 साल से उस्ताद जी को जानता हूं, तकरीबन 20 साल से। ये मैं उनकी जिंदगी को नजर में रख के ये बातें कर रहा हूं। फरमाया जरूरी नहीं होता नाम लेके कहा जाए कि मौसूफ ऐसे थे ऐसे थे। असल बलागत ये होती है कि आप गायबाना बात करें और लोग पहुंच जाएं ये किसकी बात कर रहे हैं। मैं ये बातें करूं आपके जहन में उनकी मुस्कुराती हुई सूरत आए तो ये कितनी बड़ी बात है ना, कि हमें हदीसों के लफ्जों के साए में उनका चेहरा नजर आ रहा है। देखें देखें, अल्लाह के नबी ने पूछा, सहाबा बताओ अजीब ईमान किसका है?
अफजल नहीं, अजीब। अफजल तो सहाबा का है। अजीब ईमान किसका है? अजीब वो होता है जिसका सबब पता ना हो, जिसकी रीजन आपको पता ना हो। फरमाया अजीब ईमान किसका है? सहाबा इकराम कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल मलाइकतु, फरिश्तों का ईमान अजीब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वमा लहुम ला युमिनूना व हुम इंद रब्बिहिम यसजुदून। फरमाया सहाबा के ईमान में अजीब बात क्या है? उनके अंदर तो नाफरमानी का मादा ही नहीं है, वो तो हर वक्त अल्लाह की इबादत में होते हैं। उनका ईमान अजीब नहीं है। फिर दूसरा जवाब आया, सहाबा कराम ने दूसरा जवाब दिया, कहा फिर अल अंबिया, या रसूल अल्लाह नबियों का ईमान अजीब है। हुजूर ने फरमाया वमा लहुम ला युमिनून वल वहयु युनज़लु अलैहिम। फरमाया उनके ईमान में अजीब बात क्या तुम्हें नजर आती है? उन पर तो हर वक्त रब की वही उतारी जाती है। अगर नबी ईमान नहीं लाएगा तो फिर कौन लाएगा? उनका ईमान भी अजीब। अब सहाबा कराम ने कैलकुलेट किया, अपने जहन में हिसाब लगाया, फरिश्ते भी नहीं, नबी भी नहीं, तो उन्होंने सोचा पीछे बच्चे तो फिर हम ही। तो अर्ज किया फनहनु या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, फन्नाहनो या रसूल अल्लाह, और साथ दलील दे दी असलमना व जहदना माका। हुजूर हमारा ईमान अजीब है क्योंकि हम आप पे इस्लाम भी लाए हैं और आपके साथ मिलकर जिहाद भी किया है। लेकिन जो मेरे नबी का जवाब था, आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी। हुजूर ने फरमाया वमा लकुम ला तुमिनूना आना बैना अज़हुरिकुम, तुम्हारे ईमान में अजीब बात क्या है? तुमने तो जागती आंखों व दुहा के चेहरे की ज़ियारत की है। जिस नबी को देख के पत्थर कलमा पढ़ते हो, दरख्त सजदे करते हो, जानवर आके जिसकी बारगाह में फरियादें करते हो, जिसकी उंगली के इशारे पे चांद टुकड़े हो जाता हो, जिसके हाथ उठने पे डूबा हुआ सूरज पलट के आ जाता हो, जिसका हाथ प्याले में आ जाए उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हो, जो इतनी शाने अपनी आंखों से देखेगा वो कलमा नहीं पड़ेगा तो और कौन कलमा पड़ेगा? तुम्हारा ईमान भी अजीब नहीं है। अब सहाबा कराम ने क्या कहा? कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या अल्लाह के बताए से अल्लाह का रसूल जाने। जोर से मैंने कहा एक बात तो पता लग गई, सहाबा का अकीदा ये नहीं है अल्लाह ही जाने। सहाबा का अकीदा ये नहीं है, वो कहते हैं अल्लाह भी जाने लेकिन अल्लाह के बताए से मदीने वाला भी जाने। और अब ये बात हो गई, अब जरा खुश होके सुनना है। क्यों? आपका मेरा जिक्र मदीने वाले की जुबान से। इमाम ने कहा था हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर यार में हुआ है, वरना खुशी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई क्यों? दिल भी है शाद शाद, तबीयत है पुरबहार, लगता है आज मदीने मेरी खबर गई। उठी नजर जो उनके करम पे ठहर गई, दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। हिजरे नबी में आह कहां बे असर गई, तड़पे जो हम यहां तो मदीने खबर गई। समझ आई है तो सुभान अल्लाह। अब सुनिए वो जुमला जिसके लिए मैंने हदीस सुनाई। हुजूर आज भी अपनी मोहब्बत का खजाना रखने वालों को जानते हैं, और तब से जानते हैं जब ये थे भी नहीं। फरमाया कौमुन यकूमून मिन बादिकुम, एक रिवायत में नासुन यकूमून मिन बादिकुम युवद्दून अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही। फरमाया सहाबा अजीब ईमान न फरिश्तों का है, न नबियों का है, न तुम्हारा है। हुजूर किसका है? फरमाया अजीब ईमान उन लोगों का होगा जो आखिर जमाने में आएंगे। आखिर जमाने में आएंगे। हुजूर आखिर जमाने में तो बड़े लोग आएंगे, पहचान क्या होगी? सुनना, पहचान क्या होगी? फरमाया युवद्दूना अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही। उनमें से हर बंदा मुझसे इतना प्यार करता होगा, इतना प्यार करता होगा, इतना प्यार करता होगा कि उनके हर बंदे की तमन्ना ये होगी उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, उन्होंने मेरा दीदार नहीं किया होगा, फिर
काफिर भी ये तमन्ना करेंगे कि मेरा घर भी लुट जाए, मेरा माल भी लुट जाए, मुझे मदीने वाले की एक झलक नजर आ जाए। अब आप देखिए, देखिए इसके साथ मैं एक हदीस शरीफ और मिला रहा हूं, इसी से आगे हदीस है, उसमें आखिर में हदीस यही है, आखिर में लफ्ज ये हैं, उस कौम की पहचान ये है, फरमाया वो किताबुल्लाह को पढ़ते होंगे, वो किताबुल्लाह को पढ़ते होंगे। पता ये चला, दोनों को मिलाओ, हुजूर की मोहब्बत किताबुल्लाह के सबब से है। आगे ले जाते हैं इस हदीस को, मिशकात शरीफ है, बाब अजाबिल कब्र है, किताबुल ईमान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं इसको कहाँ मिला रहा हूँ देखना, फरमाया जब बंदे को कब्र में रखा जाता है, दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं। इस हदीस में एक सवाल का जिक्र है, वैसे 3 सवालों वाली हदीसें भी हैं, यहाँ एक सवाल का जिक्र है। उसे अल्लाह के नबी का जलवा दिखाते हैं और पूछते हैं, मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल, मा कुन्त तक़ूलु, बता इनके बारे में क्या कहा करता था। अब क्या कहता है, नहीं, क्या कहा करता था। तो ये जिसके लिए मैंने आपको हदीस सुनाई, सुनिएगा, हदीस के लफ्ज हैं फयकूलो मिसला, मैं जानबूझ के ऐसे पढ़ रहा हूं, फयकूलो मिसला मा कान यकूलो फिद दुनिया। आप सुभान अल्लाह के, मैं तर्जुमा करता हूं। देखें, हुजूर फरमाते हैं जब फरिश्ते पूछते हैं ना, बता इनके बारे में क्या कहता था, तो वो क्या कहता है, वहां जाके कोई नया सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं होता, यही बोली उधर बोली जाती है, इधर की बोली उधर बोलेगा, इधर जो जुबान पे है वही उधर होगा, वहां जाके नजरिया बदलेगा नहीं। हदीस के लफ्ज हैं फयकूलो, वो कहता है, क्या कहता है, मिसला वही, मा काना यकूलो, जो वो कहा करता था, फिर दुनिया, दुनिया के अंदर जो बोली हुजूर के बारे में दुनिया में बोलता था, कब्र में जैसे ही महबूब ने सामने आना है, तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, असली हकीमुल उम्मत, आप फरमाते हैं फिर क्या होना है, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं और फरिश्ते उठाएं तो उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। और यहाँ इस हदीस पाक का जो आखिरी हिस्सा है उस पे आइए। मैं जिस बात के लिए आपको सुना रहा हूँ, जब वो हुजूर को पहचान लेता है तो वो फरिश्ते उसको कहते हैं, उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाती है, उसका कफन जन्नती कफन से बदला जाता है, कब्र में जन्नती बिस्तर बिछाया जाता है, ये सारी बात हो गई। उसकी कब्र जिधर तक नजर जाती है कब्र खोल दी जाती है, ये सारी बात हो गई। अब वो फरिश्ते उसे कहते हैं, बता तूने इनको कैसे पहचाना। पहले आए थे इम्तिहान लेने, अब उससे गपशप लगा रहे, हालात बदल गए, माहौल तब्दील हो गया। कहा बता कैसे पहचाना, सिर्फ इस जुमले के लिए मैं आपको यहां तक लाया। वो बंदा क्या कहता है, वो कहता है फकरा तो किताब अल्लाह, मैंने इनको इसलिए पहचाना कि मैं दुनिया में अल्लाह का कुरान पढ़ा करता था, मैं दुनिया में अल्लाह का कुरान पढ़ा करता था। अब वो पिछली हदीस भी साथ में ला लें, हुजूर की मोहब्बत की जमानत रब का कुरान है, कब्र में हुजूर की पहचान की जमानत भी रब का कुरान है। और यहाँ एक हदीस शरीफ साथ और मिला लें, कुरान शरीफ पढ़ने वाले को मिलेगा क्या। ये तो मैंने आपने आज मयार बना लिया ना कि जी बंदा कुरान पढ़ता है लेकिन इसका घर कैसा है, इसकी गाड़ी कैसी है, इसके कपड़े कैसे हैं, इसके फलां कैसा है, इसके पास पैसे थोड़े हैं ज़्यादा हैं। मैंने कहा ये मयार आपका है, इसे मिलेगा क्या। ये तो मंजर क़यामत में देखने वाला होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं युकालो लिसाहिबिल कुरान यौमल क़यामत इकरा वर्तके व रत्तिल कमा कुन्त तरत्तल फिद दुनिया इन्ना मंजिला का इंदा आखिरिल आयत तक़राउहा। हदीस शरीफ पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए।
हुजूर फरमाते हैं सुनिएगा सुनिएगा, फरमाया कुरान पढ़ने वाले से जिस बंदे की दोस्ती कुरान से होगी, जिसको कुरान से मोहब्बत होगी, वो कुरान पढ़ता भी है, वो कुरान पढ़ाता भी है, वो अपने बच्चों को कुरान के रास्ते पे चलाता भी है। उसे मिलेगा क्या? फरमाया वो क़यामत में रब के सामने आएगा और रब उसे फरमाएगा जन्नत में चला जा, आज कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। और उस तरह ठहर ठहर के कुरान पढ़ना है जैसे दुनिया में पढ़ा करता था। मौला इसका मकाम क्या होगा, इसका ठिकाना क्या होगा, इसका बसेरा कहाँ होगा? फरमाया तुम लोग बसेरा ढूंढना चाहते हो, आओ मैं बताता हूँ। इन्ना मंजिला का इंदा आखिरिल आयत तक़रअहा, ये कुरान पढ़ने वाला जहां तिलावत कुरान खत्म करेगा, जन्नत में ठिकाना भी वहीं पे अता कर देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, उस्ताद मोहम्मद बशीर साहब हों या हमारे इलाके की रौनक और पहचान हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब हों, ये आज भी मुझे और आपको ये पैगाम दे रहे हैं, लोगों कुरान की दोस्ती बंदे को इज्जत दिलाती है। समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह। लोगों कुरान की दोस्ती बंदे को रुसवा नहीं होने देती है। और ये इनका नहीं कह रहा, ये मेरी आपकी मां सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक अकबर आयशा सिद्दीका रिवायत करती हैं। बुखारी की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया अल माहिरो बिल कुरान मा सफारतिल किरामिल बरारा। हम तो यूं उदास हैं कि ये बरकत हमसे चली गई, उनका होना हमारे लिए बरकत, उनकी बातें हमारे लिए बरकत, लेकिन वो गए कहां पे? अपनी मां की बात सुनो। और मां भी अपने से नहीं कहती है, मेरे सरताज साहिबे मेराज वो कहते हैं ये कुरान का नौकर किधर जाता है? फरमाया अल माहिरो बिल कुरान मा सफारतिल किरामिल बरारा। जो बंदा कुरान पढ़ने में महारत हासिल करता है, अल्लाह उसे कयामत के दिन अपने मुकर्रब फरिश्तों के साथ जगह अता फरमाएगा। तो इसलिए मुझे और आपको भी जिंदगी हर एक के लिए फानी है। किसी ने पहले चले जाना है, किसी ने बाद में चले जाना है। उस्ताद जी आपको एक पैगाम तो कुरान पढ़ा के दे गए कि कुरान से दोस्ती करें, दूसरा अपनी औलाद को सही रास्ते पे चला के बता गए कि औलाद को ऐसे चलाना है। ये रब का माल है, ये रब का दिया हुआ है। और रब फरमाता है अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो मैंने दिया है उसे मेरी मर्जी पे लगाओ, जो मैंने दिया है उसे मेरी राह में लगाओ। मिम्मा रज़क़नाकुम का माना हम सिर्फ नोट करते हैं, नोट नहीं, मा रज़क़नाकुम, जो भी मैंने दिया है। मां मुतलक अमूम के लिए है, पैसा दिया है वो भी, अकल दी है वो भी, सलाहियत दी है वो भी, सांसें दी है वो भी, औलाद दी है वो भी। फरमाया इसे मेरी मर्जी पे लगाओ। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत का वक़्त आ जाए। और जब मौत का वक़्त आए तो फिर वो जब आगे के मामलात को देखे तो कहे फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी, अल्लाह तूने मोहलत क्यों नहीं दी? अल्लाह तू थोड़ी मोहलत देता, मुझे क्या पता मौत इतनी करीब थी, तू थोड़ी मोहलत देता। फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं सदका करता, मैं नेक लोगों में होता। लेकिन सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन, अल्लाह किसी जान को मोहलत नहीं देगा। इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसकी मौत का वक़्त आ जाएगा। वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून, अल्लाह जानता है, जो तुम कर रहे थे वो भी जानता है, जो तुम करने वाले थे वो भी जानता है। इसलिए जो जिंदगी दी है इसे गनीमत समझो, इसे रब की नेमत समझो। अपनी औलाद को ऐसा बना के जाओ। मैं कहा करता हूं, आप मदरसे से बच्चे बुला के कुरान पढ़वा लें, सवाब मिल जाएगा। जैसा कि अभी हाफिज अजीजुर रहमान साहब आपको कह रहे थे, आप मैं हम सब दुआ करते हैं, लेकिन खुदा की कसम है अपने लख्ते जिगर का रोते हुए कुरान पढ़ना ये कुछ और बात है। अपनी औलाद का आपके लिए दुआ करना ये कुछ और बात है। अपनी औलाद को इस रास्ते पे लगाओ।